नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एनएमडीसी का सिलेबस इस चैनल में कंप्लीट करवा रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है 3/2025 का। बहुत सारे पोस्ट हैं फील्ड अटेंडेंट और आईटीआई पर आधारित। नंबर सिस्टम में अब तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। ये है तीसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, इसमें से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड तक सेट किया जा रहा है क्वेश्चन पेपर। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा ही। बहुत ही आसान होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब तक 2 लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ा था नंबर के बारे में, और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स सिस्टम नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ें। तो इसमें हमने सब जाना कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ इमेजिनरी नंबर्स की, तो ये वे नंबर्स होते हैं जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। जैसे वर्गमूल 4, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सब का हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं के रूप में ज्ञात किया जाता है। और रियल नंबर्स की बात करें, जो हम जो डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन में जिनका उपयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में 1, 2, 3, 4 ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, अप टू इन्फिनिटी, जो हम डेली दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। परंतु रियल नंबर को भी क्लासीफाई किया गया है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के रूप में। रैशनल नंबर्स वह होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। मैंने पिछली क्लास में डेफिनेशन में बताया था कि p/q के फॉर्म में किसी को कैसे लिखा जाता है, और इसमें q का मान कभी भी 0 नहीं होता। यानी हम 3/5, 2/7 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी संख्या को 4/0 या फिर 5/0 नहीं लिखा जाता। तो आपको याद रखना, ये गलत फॉर्मेट है। मैंने पूरा डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताया है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होता है, पूरा अच्छा से समझाया है। और इरैशनल नंबर को हम कभी भी PQ के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जो इरैशनल नंबर हमेशा कैसे लिखा जाता है, √7, √3, पाई का जो मान है, ये सब क्या है, इरैशनल नंबर है, 14459। और इरैशनल नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते दशमलव के बाद, यानी कभी भी जैसे 3.222 रिपीट नहीं होते इरैशनल नंबर में। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पूरी अच्छे तरह से बताया है लास्ट के 2 लेक्चर्स में। पहले लेक्चर्स में आपको सब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं, उनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। और सबसे छोटी नेचुरल नंबर पूछेगा तो एक सबसे छोटी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। होल नंबर की बात करें तो ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, उनको कहा जाता है हम होल नंबर। और सबसे छोटी शून्य संख्या या पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर पूछे तो आंसर क्या होगा, 0। हमने बात किया था नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। तो सभी को सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या के बारे में पता होगा, उम्मीद करता हूँ। इवन नेचुरल नंबर जो कि 2 से भाग जाता है, जैसे 4, 6, 8, 2, ये सब क्या है, ये संख्या वे संख्या है जो 2 से भाग जाती हैं, उसको हम कहते हैं इवन नेचुरल नंबर। और ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती, किसके अंडर आती है, विषम प्राकृतिक संख्या या ऑड नेचुरल नंबर्स के कैटेगरी में आती है। तो ये सारे नंबर को आपको अच्छे से जानना है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को हम कैसे लिखते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, इंटीजर्स। जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स ये हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये नेगेटिव इंटीजर्स है। और ज़ीरो क्या है, एक शून्य पूर्णांक यानी 0 इंटीजर। आप इसमें देख सकते हैं इंटीजर जो है कॉम्बिनेशन है या फिर इसका संयोजक है किस किस का, होल नंबर यानी 0 होल नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर और इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सबका कॉम्बिनेशन है इंटीजर। तो आपको ये बेसिक अच्छे से क्लियर रखा, तब जाके ये एग्ज़ाम में क्रैक होगा। आगे देखते हैं प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या यानी संयुक्त संख्या इसको कहा जाता है। संयुक्त या फिर संयोजक संख्या भी देखने को नहीं, ऐसा नाम देखने को मिलता है, संयुक्त या फिर संयोजक। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 का यहाँ पे 2 गुणनखंड है, 3 का 2 गुणनखंड है। एक एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ, जैसा कि प्राइम नंबर्स वे प्राकृतिक संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड, पहला तो एक गुणनखंड वह स्वयं होगा यानी इटसेल्फ, और दूसरा गुणनखंड 1। जैसे 5 के कितने गुणनखंड है, 5 सिर्फ
5 और 1 के अलावा जाएगा, तो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हैं एक गुणनखंड वह स्वयं होगा, दिखा। और एक सेकंड, इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ये कह रहा है कंडीशन कि एक गुणनखंड वह स्वयं होगा, यानी 5 स्वयं है, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, 1, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 7 के केस में देखूं, 7 को करके देखते हैं यहीं पर। देखिए 7 को करके देखते हैं। 7 कितने फैक्टर है, किसी नंबर से नहीं जाएगा, केवल 7 से जाएगा, और 1 खत्म। तो कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड। पहला तो वह स्वयं कौन सा है, 7 स्वयं, एक वह स्वयं गुणनखंड है, साथ ही साथ एक दूसरा गुणनखंड। तो कुल कितने गुणनखंड है यहाँ पर, 2, और 7 एक क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो वे प्राकृतिक संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। बाकी यहाँ देख सकते हैं कंपोजिट नंबर में, या फिर संयुक्त, या फिर भाज्य संख्या, या फिर संयोजक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिए अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो। कितने गुणनखंड हो गए यहाँ पर कुल, 1 2 3 4, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, 2 जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड या किसी से भी भाग चला जाए, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा क्लियर समझाया एक एक कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं डिजिट में। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 12 को भी करके देख सकते हैं। 2 से ज़्यादा दिखेंगे, देखो 2 6 2 2 3 3 और 1, यानी 1 2 3 4, टोटल 4 यहाँ पे गुणनखंड है, और 2 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया। और किसी से देखो अन्य नंबर से भी भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 1 से जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या। आगे टॉपिक डिजिट्स। जब भी मैं बात करता हूँ डिजिट की, अ डिजिट इज़ अ सिंगल सिंबल, यानी वह अंक, वह एकल प्रतीक है। कैसा, सिंगल सिंबल है जिनसे संख्या बनती। कैसे, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर्स। ठीक है, अ डिजिट इज़ अ सिंगल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ठीक है, डिजिट क्या है, एक सिंगल सिंबल है, या फिर एक ऐसा अंक है जिसे हम नंबर्स को दर्शाते हैं। नंबर्स को दर्शाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, ऐसे सिंबल्स जिनको नंबर्स को दर्शाने का उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसे सिंबल जिनको हम नंबर्स को दर्शाने का उपयोग करते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, डिजिट कह रहे हैं, यानी क्या कह रहे हैं, उसको अंक के रूप में ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, किसको, उन नंबर्स को दर्शाने के लिए, और उसी को हम क्या नाम दिए हैं, अंक, यानी डिजिट। डिजिट हमने नाम दिया है डिजिट। ठीक है, ऐसे सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं उन नंबर्स को दर्शाने के लिए। ठीक है, और जिस सिंबल का यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, अंक। ठीक है, सिंगल सिंबल। तो अब देखिए एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछेगा कि हमारी संख्या पद्धति में, यानी नंबर सिस्टम में कुल कितने अंक होते हैं। आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे एकदम छोटा सा सवाल है, सबको लगता होगा इतना भयानक पेपर आएगा, लेकिन यहीं से जो बेसिक है पूछेगा, हमारी संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं। कुल कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिलके बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। देखिए इन्हीं नंबर से हम क्या बना सकते हैं, 2 0 1 8 5 9, अनगिनत नंबर का बना सकते हैं इन्हीं संख्याओं का उपयोग करके। ठीक है, देर आर 10 डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम, इंग्लिश में पूछेगा तो इन आवर नंबर सिस्टम टोटल हाउ मेनी डिजिट्स, ऐसा पूछेगा तो कितने हैं, कुल 10 डिजिट्स, यानी 10 अंक होते हैं हमारी संख्या पद्धति में। और इन्हीं संख्याओं का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ, बहुत सारे नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे 3 कैसा है, एक सिंगल डिजिट, एक डिजिट नंबर है, जबकि 2 और 7 कैसा है, 2 डिजिट नंबर है। इन्हीं 2 डिजिट का नंबर का यूज़ करके हम लोग नंबर को फॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट नंबर यूज़ करके हमने बोला 508 एक नंबर है, 27 एक नंबर है, 3 एक नंबर है। तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं, डिजिट्स का उपयोग कर रहे हैं। तो यही हमारी जो देखिए 3 एक अंक वाली संख्या, यहाँ पे आप देखिए 3 एक अंक वाली संख्या है, 27 2 अंकों वाली संख्या है, 508 3 अंकों वाली संख्या है। अब देखिए
इन संख्या को जब हम 2-3 नंबर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे देखिए, एक नंबर है 4, 7, 6, 2, 8, 3, 5। अब इनके हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसा कि 5 का जो प्लेस वैल्यू है, यानी किस स्थान पर है, इसका अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो 5 का स्थान को ज्ञात करना है, यानी 5 का जो स्थान है उसे ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 और 5, अब 4 का स्थान ज्ञात करना है, यानी इस संख्या का, इस नंबर का स्थान क्या है ये हमें बताना है। तो इसी को बताने के लिए गणित में हम इसका उपयोग करते हैं, वंस प्लेस या टेंस प्लेस। देखो 3 का टेंस प्लेस या 100 प्लेस या 1000 प्लेस या 10,000 प्लेस या 100,000 प्लेस या मिलियन, ये हमको जो छोटे क्लास में बताया चुका है, तो मैं सबको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पता होगा। देखिए वंस में वंस, टेंस, देखिए यहाँ पे लिखा है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो देखिए जब वंस था तो सिंगल डिजिट, जब टेंस आया तो डबल डिजिट हुआ, 100 आया तो 3 डिजिट हुआ। तो इसी चीज़ को हमको समझना है कि फेस वैल्यू क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर है 3, 3 का जो प्लेस क्या है, वंस है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, 3 × 1 = 3। जब 2 वंस टेंस, यानी 2 का के साथ जब टेंस की बात की जाती है तो कौन सा आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो 2 का अगर पूछा जाए तो क्या होगा, प्लेस वैल्यू 20। 7 का 100, देखो 7 का कौन सा प्लेस है, 100 प्लेस है, वंस टेंस 100, तो 100 प्लेस, तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 700। तो याद रखना है प्लेस वैल्यू किसे कहा जाता है। उसी तरह 9 का 1000, 1 का 10,000, 4 का कहाँ पर है, देखिए लैक्स में है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। यहाँ पे इजी चार्ट दिया हुआ है, इसको स्कूल में भी पढ़ाया गया है कि इसका जो प्लेस वैल्यू क्या है, वंस है, 2 का टेंस, 7 का 100, 9 का 1000, 1 का 10,000, यानी नंबर को देखिए 419,723। तो आपको इनमें से अगर पूछा जाएगा कि 9 का प्लेस वैल्यू पूछेगा, 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, कैसे गिनोगे, वंस, टेंस, 100 और 1000, एक किस में आ रहा है, 1000 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा, 9,000। ठीक है। उसी तरह अगर आपको 4 का पूछे तो 4 का क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैख। जब आप यहाँ पे लैख में देखेंगे तो आपको इसका जो 4 लाख ऐसा आंसर आपको लेना है। ठीक है। फेस वैल्यू क्या होता है, किसी अंक का अंकित वैल्यू, वह अंक स्वयं होता है। ठीक है। फेस वैल्यू, ये अब तक हम पढ़ रहे थे प्लेस वैल्यू, यहाँ पे देखेंगे प्लेस वैल्यू, ये है प्लेस वैल्यू, यानी इसका स्थान। अगर इसको देखिए स्थानिक वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी क्या होता है, स्थानिक वैल्यू। यही अब तक हमने देखा प्लेस वैल्यू के बारे में कि स्थानिक वैल्यू किसी डिजिट, किसी नंबर का क्या है जो प्लेस, किसी डिजिट का प्लेस देखना है। जैसे यहाँ पे 3 का देखिए, 3 का प्लेस क्या होगा, 2 वंस प्लेस में है, 3 टेंस प्लेस में है, 4 100 प्लेस में है और 5 1000 प्लेस में। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 × 1 और 3 × 10, यही लिखा गया है यहाँ पर। तो आपको अगर किसका पूछेगा, 3 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो क्या लेना है, 30। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 400। अब यहाँ पे नंबर लेते हैं 6, 8, 7। अब मैं आपसे पूछता हूँ 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इसको सिंपल क्लासीफाई कर सकते हैं, 7 × 1, 7 का प्लेस वैल्यू 7, लेकिन 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, टेंस के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि जब काउंटिंग करते हैं वंस, टेंस, 100, तो 8 का क्या हो जाएगा, 80, 6 का क्या हो जाएगा, 600, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा, 600। ये है प्लेस वैल्यू। ठीक है। फेस वैल्यू बहुत आसान होता है, वह नंबर स्वयं होता है। कोई भी आपको संख्या दी रहेगी, अगर उसका पेज, जैसे आपको 4, 6, 8, 7, इसमें पूछता है कि प्लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा, खुद वह स्वयं होगा। जैसे किसी अंक का अंकित मूल्य वह अंक स्वयं होता है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ नो मैटर वेयर इट अपीयर्स इन द नंबर। ठीक है। किसी अंक का फेस वैल्यू मुख्यान वह होता है जो वह अंक स्वयं है, उसकी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई भी प्लेस पे हो उससे फ़र्क हमें नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखिए 5, 4, 5, 8, यहाँ 5 का जो प्लेस फेस वैल्यू क्या होगा, 5 खुद स्वयं होगा। ठीक है। यहाँ पे किसका पूछा, 8 का देखिए फेस वैल्यू सेम होगा, परंतु प्लेस वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आपको फेस वैल्यू किसी का भी चेहरा, जैसे आपका चेहरे की बात, इधर बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो फेस की बात करें, जब भी फेस या संख्या का अंकित मूल्य पूछे तो सबका जो
फेस है अलग अलग होता है और स्वयं होता है, जिस जैसे मैं राम का अगर फेस की बात करूँ तो राम का फेस राम के लिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर आपको एक और पूछता 9321, इसमें पूछे फेस वैल्यू ऑफ 9 पूछे, यानी फेस का अंकित वैल्यू पूछे, तो फेस का वैल्यू 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, खुद स्वयं 9 होगा। परंतु अगर आपको प्लेस वैल्यू पूछे, जब प्लेस वैल्यू की बात करती है तो उसकी स्थानिक मूल्य की बात की जा रही है, ठीक है, स्थानिक मूल्य की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 287। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ से वंस, टेंस, 100, यानी 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 200 इसका प्लेस वैल्यू होगा, ठीक है। देखिए 1000 में 1000 से मल्टीप्लाई, 100 से, 10 में 10 से, और वंस, यहाँ से अपन काउंटिंग करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। तो देखिए 5481 एक नंबर है जिसमें 1 का प्लेस वैल्यू क्या, 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, वंस। 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 100, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और 5 का 5000। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है इस प्लेस के बारे में, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000 के बारे में। यह क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू की बात की जा रही है, यानी अंकित मूल्य की बात की जा रही है। तो जैसा कि आपको बताया, फेस वैल्यू जब भी हम देखते हैं, फेस वैल्यू में वह अंक स्वयं होता है, ठीक है। 7 इन 7, 7 का क्या होगा आंसर, 7। अब देखिए व्हाट इज़ द प्लेस, यानी स्थानिक वैल्यू की बात की जा रही है, किसकी, 6 की। तो जब हम 5, 6, 4, 8 को लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 8 इंटू वंस प्लेस इज इक्वल टू 8। इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू टेंस प्लेस, यानी यहाँ टेंस प्लेस पे है ये, 4 इंटू टेंस प्लेस का 40। और 6 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 100 प्लेस में है, इज इक्वल टू 600। 5 का कैसे लिखेंगे, 5 इंटू थाउजेंड्स प्लेस में है, 3 जीरो और तो 5000 हो गया। ये वंस, ये टेंस, 100, ये 1000। तो हमें किसका पूछा है, 6 का। तो 6 का हम मान क्या है, 600। आंसर क्या होगा, 600। फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज ऑलवेज, देखिए फेस वैल्यू का जो परिभाषा पूछ रहा है, क्या उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, नहीं। अंक स्वयं होता है, जी हाँ, अंक स्वयं होता है, जीरो तो होता नहीं है, स्थानिक मूल्य के बराबर होता नहीं है, ठीक है। अंक स्वयं होता है किसी चीज़ का भी फेस वैल्यू। इन 2340 द फेस वैल्यू ऑफ 4, देखिए अंक यहाँ क्या बताया है, अंक स्वयं होता है, तो 4 का क्या होगा आंसर, 4। अगला क्वेश्चन, इन 8752 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, देखिए प्लेस वैल्यू 5 की बात की जा रही है। आप इस नंबर को वापस लिख लीजिए, 8752। 2 इंटू वंस प्लेस में है इसलिए 2, 5 इंटू कौन सी प्लेस, टेंस प्लेस में, क्या हो गया 50। 7 इंटू 100 प्लेस में क्या हो जाएगा 700। और 8 इंटू 1000 प्लेस में क्या हो जाएगा 8000, ठीक है। अब किसका पूछा है, 5 का। 5 कौन से आंसर क्या होगा, सेकंड प्लेस में, वंस, टेंस, 100, 1000, सेकंड प्लेस में टेंस में, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या होगा 50। अगला क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 3030, और पहले देखिए यहाँ पे लिखा है में पहले 3 का स्थानिक, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, पहले तीन का, यानी इसकी बात की जा रही है, वंस, टेंस, 100, 1000, आंसर क्या होगा 3000, ठीक है। जिसमें इस नंबर में से पहले 3 का, यानी पहला 3 तो यही है, इसलिए स्थानिक वैल्यू की बात की जा रही है। विच डिजिट हैज़ द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू इन 4209, 4209 में किस अंक का स्थानिक मूल्य सबसे अधिक है, स्थानिक मूल्य का सबसे अधिक किसकी बात की जा रही है, ऑब्वियस सी बात है यार, जिस जो 4000 प्लेस में, इसका इसलिए क्या होगा आंसर 4। देखिए क्या वो किस अंक का स्थानिक मूल्य सबसे अधिक, स्थानिक मूल्य की बात की जाए, 9 का 1 9 हो गया, 0 का 10 0 हो गया, ठीक है, 200 200 हो गया। अब ये तो पता होगा 0 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि हाँ 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या, 4 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 4000। तो सबसे अधिक स्थानिक मूल्य सबसे अधिक किसका है, किस अंक का है, इसी का तो है, 4 का तो है आंसर, इसलिए 4। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7000, यहाँ तो क्लियर आंसर दिख रहा है 7000, वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस में है इसलिए। विच नंबर हैज़ द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फॉर ईच डिजिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, सेम है। विच नंबर हैज़ द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फॉर ईच डिजिट, ठीक है। अब देखिए ये 3 का जो
अगर 3 का मैं चेक करूँगा, 3 का जो प्लेस वैल्यू क्या है 10, 2 का 20 है ना, 1 का 100। तो इसमें से ऐसा कोई भी मैच नहीं खा रहा है जिसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम है। देखिए इसका फेस वैल्यू क्या है, 3 का फेस वैल्यू तो 3 है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है। और 2 का जो प्लेस वैल्यू क्या हो 20 है ना, 10th पोजीशन पे, लेकिन इसका फेस वैल्यू थोड़ा चेंज हो जा रहा है। लेकिन 1 एक ऐसी संख्या है जिसका प्लेस वैल्यू यानी 1 का जो प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, और साथ ही साथ इसका जो फेस वैल्यू भी क्या ही है 1। फेस और प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए आंसर क्या होगा 1। बाकी सबका आप करके देखेंगे तो फेस वैल्यू अलग आएगा, प्लेस वैल्यू अलग आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 5032। अब देखिए इसका बहुत अच्छा आंसर निकलना चाहिए। कैसे, किसकी बात की जा रही है, जीरो के प्लेस वैल्यू को। आपका कॉन्सेप्ट सही है। 5032 को जब हम लिखेंगे 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30, और 0 इंटू 100 क्या हो जा रहा है, आंसर 0 हो जा रहा है। तो जब इसका पूछ रहा है आपसे कि 5032 में 0 का स्थानिक मूल्य क्या होगा, तो क्या होगा 0 होगा। देखिए यहाँ पर भी हाउ मेनी डिजिट डज 5 अपीयर विद द डिफरेंट प्लेस, क्या लिखा है, इन 5505 हाउ मेनी टाइम्स डज 5 डिजिट 5 अपीयर विद डिफरेंट प्लेस वैल्यूज। 5505 में 5 अंक कितनी बार अलग अलग स्थानिक मूल्यों पर आता है, 3 बार अलग अलग स्थानिक मूल्यों पर आता है। ठीक है, देखिए 5 जो है पहली बार तो वंस में आ रहा है, फिर 0 दिख रहा है यहाँ पर 0। ठीक है, फिर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 एक तो 100 प्लेस में आ रहा है 500, और 5 इंटू 1000 प्लेस में आ रहा है, कितना हो गया, कितनी बार। अब देखिए अंक 5 अंक कितनी बार अलग अलग स्थानिक मूल्यों में, पहली बार यहाँ पर आया, दूसरी बार यहाँ पर आया, तीसरी बार आया, इसलिए आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 3 आपको लेना है। कैसे ले, यहाँ पे देखिए इस अंक को हमने जब डिराइव किया, परिभाषित किया, तो यहाँ पे जब बात किए तो 1 2 3 बार, कुल 3 बार आ रहा है। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 5032। ठीक है, ये हमने बना चुका है 0 का। तो ये कुल इतने सारे क्वेश्चन थे जिसमें हमने प्रैक्टिस किया। बहुत आसान टॉपिक है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा आपको, एक क्वेश्चन आना ही है इस टॉपिक से, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक का इसमें से पूछता है, और एक क्वेश्चन निकलेगा। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है। आप इसके टाइप्स को मैं और कराऊंगा बाद में। ठीक है, कि ऐसे कौन से जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है, ऐसा आपको देखना है। बाकी तो सारे आसान थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें पार्ट 4 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी क्रमागत संख्याओं का जो सम या योग निकालते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे। पार्ट 4 में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।